देखिए, अब तो पीड़िता भी जीवित नहीं रही और उसके अवशेष भी इन लोगों ने जला दिए हैं। तो वो बलात्कार हुई थी या नहीं हुई थी, तो उसका प्रमाण तो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब कोर्ट में जो भी केस चलेगा, क्योंकि केस एफआईआर हुई है, 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और एफआईआर में जो चार्जशीट होगी, पुलिस ने जो जो चीजें इकट्ठी की होंगी इन्वेस्टिगेशन में, उसी के ऊपर उन्हीं तथ्यों के ऊपर जाकर ही कोर्ट में ये केस चलेगा। तो अगर वो मेडिकल रिपोर्ट में कहते हैं कि वो बलात्कार नहीं हुई थी और कहीं पे उनके परिवार वालों को संदेह है कि हमारी बेटी का बलात्कार किया गया था, तो और भी संस्थाएं हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं या दूसरे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से उसका फिर से एग्जामिनेशन हो सकता था। एवं मृत्यु के बाद भी होता है, क्योंकि आप देखेंगे जब पोस्टमार्टम होता है किसी की पीड़िता के मरने के बाद, तो तब भी पता चल जाता है कि वो बलात्कार की शिकार हुई थी या नहीं हुई थी। तो जब वो पीड़िता की डेड बॉडी को ही जला दिया गया, उसका शव अवशेष कुछ भी बाकी नहीं है, तो ये प्रमाण करना कि ये बलात्कारी थी, ये बहुत ही कठिन होगा। और मुझे लगता है कि दोषी इसमें से जब कोर्ट में केस चलेगा तो एक्यूटल हो जाएंगे। ठीक नहीं था, मतलब ये उसके अधिकारों का उल्लंघन है। कभी लावारिस लाश को भी जलाया जाता है तो उसके भी कुछ नियम है। आपको डिक्लेरेशन देना होता है, 15 दिन तक बॉडी को रखना होता है। आपको सब जगह, जब तक उस शव को कोई लेने नहीं आता है, तब लावारिस घोषित किया जाता है और म्यूनिसिपैलिटी वाले जलाते हैं। यहाँ पे पीड़िता व पीड़िता के परिवार सभी उपस्थित हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इतनी तत्परता के साथ। और वो लड़की हिंदू परिवार से थी, दलित थी, और उत्तर भारत में अभी भी ये मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता। उसके बावजूद भी सारे नियम, सारी परंपराएं, सारी संस्कृति, सबके सेंटीमेंट, सबको एक तरफ रखते हुए अगर पुलिस ने ये काम किया है, तो हाई कोर्ट ने अगर ये संज्ञान लिया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा एक कदम आगे अगर हाई कोर्ट बढ़ के ये कहता कि यूपी सरकार में जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं और जो WCD डिपार्टमेंट है, महिला एवं शिशु का, क्योंकि ये महिला का केस है और पुलिस से रिलेटेड है, तो उन दोनों के जो भी मंत्री है सरकार में, उसका इस्तीफा होना चाहिए और उन अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए जिनके डायरेक्शन से, क्योंकि ये बिना किसी छोटे अधिकारी का काम नहीं है कि कोई SI जाकर उसकी शव का दाह संस्कार किया होगा। जब तक ऊपर से ऐसे निर्देश नहीं, इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठाता। और रही हॉस्पिटल की बात, और हॉस्पिटल भी इतनी जल्दी डेड बॉडी को पुलिस के हाथ नहीं सौंपता है, क्योंकि ये एक नियम है कि जो भी पीड़िता के परिवार वाले अगर उपस्थित हैं तो सब समय शव को उनके परिवार की उपस्थिति में उनको सौंपा जाता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, महिला विभाग और होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, तीनों के सचिव को तलब करना चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए। ये तो प्रशासनिक जगह पर, और जो इनके मंत्री हैं जो बाहर जाके लोगों के पास जाके वोट लेते हैं और ये सब करते हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये लोग जब लोगों के पास वोट लेने जाते हैं तो उन्हें सब जगह एक आशा दिलवाते हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। तो मुझे लगता है अब ये जो बेटी बचाओ वाला नारा है, कहीं वो आश्वासन दे रहे हैं, स्लोगन दे रहे हैं, या एक वार्निंग दे रहे हैं कि आपको अपनी बेटियों को बचा के रखो। तो लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा।